सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करने जा रहे हैं नो सुनर देन की। जो सुनर होता है, जो सून है, सून आपका एडवर्ब है और इसकी कंपैरेटिव डिग्री सुनर है। तो सुनर की बात करें, सुनर के साथ देन, कंपैरेटिव डिग्री होने के नाते देन ही आता है। अगर इसके साथ इरर जो देता है वेन या देन करके देता, तो ना तो वेन आएगा ना तो देन आएगा। दूसरी चीज़ अगर बात करें इसमें, अगर टेंस की बात करें तो ये जो है इसमें परफेक्ट टेंस का, पास्ट परफेक्ट टेंस यूज होता है। हाँ, सेकेंड नंबर पे जो है पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज हो जाता है। और बहुत रेयरेस्ट केस की बात करें तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज होता है। वहीं बात करें एज सुन एज की, एज सुन एज, नो सुनर जो है आपका, नो जो वर्ड है नेगेटिव वर्ड है, तो इसलिए इसके साथ इन्वर्जन रूल लागू होता है। तो इसलिए जो हेड जो है पहले ही आ जाता है। लेकिन वहीं एज सुन एज की बात करें तो ये जो है इसमें जो है इन्वर्जन का रूल लागू नहीं होगा, क्योंकि नेगेटिव वर्ड नहीं दिया है। तो यही दोनों की बात हम आज करने जा रहे हैं कि नो सुनर देन और एज सुन एज का कैसे यूज होता है। नो सुनर देन की बात करें तो दे रहा है कि नो सुनर देन और हैड, तो जैसा कि मैंने बताया कि हैड का यूज करेंगे और इन्वर्जन का रूल लागू है तो आपका ऐसे यूज कर देंगे, नो सुनर हैड प्लस सब्जेक्ट का यूज कर देंगे। और व्हेन और देन का यूज यहाँ पे नहीं करेंगे। आपको कंपैरेटिव डिग्री है, कंपैरेटिव डिग्री के साथ तो देन का ही यूज करेंगे, कुछ नहीं तो इसमें एरर देने का कोई मतलब ही नहीं बनता है कि व्हेन लगा के दे रहा है कि देन लगा के दे रहा है। भाई कंपैरेटिव डिग्री में आपको देन ही तो लगा के देता है, तो इसमें प्रॉब्लम कहाँ है। और सुनर जो है आपका एडवर्ब है, इन्वर्जन का रूल लागू हुआ। जैसे नो सुनर, नो सुनर मीन्स जैसे ही, हैड का यूज हुआ जैसे ही आई रीच्ड होम, जैसे ही रीच्ड मीन्स पहुंचा, वर्ब के थर्ड फॉर्म का यूज हो जाएगा। नो सुनर हैड आई रीच्ड होम देन इट स्टार्टेड रेनिंग, स्टार्टेड ए पास्ट इंडेफिनिट में हो गया, तो स्टार्टेड रेनिंग, बारिश शुरू हो गई। नो सुनर हैड सी एंटर्ड द रूम, नो सुनर हैड, जैसे ही हैड सी सब्जेक्ट आया, एंटर्ड, एंटर्ड की रूम होम में, एवरीवन गॉट सरप्राइज, ये आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हो गया। सभी लोग क्या हो गए, सरप्राइज हो गए। और वैसे भी अगर आपको नहीं समझ में आता है तो आप ये तो जानते ही हैं कि पास्ट परफेक्ट टेंस का रूल ही होता है कि हैड और उसके बाद इधर जो है दूसरा क्लॉज जो है आपका पास्ट इंडेफिनिट में यूज होता है। बस सिंपल सा रूल है। नो सुनर हैड वी सेट डाउन, हैड वी, जैसे ही हम सेट डाउन बैठे, देन द फोन रैंग, तभी फोन रैंग, तो फोन बजा। तो ये आपने देखा कि हैड के साथ और हैड के साथ वर्ब के थर्ड फॉर्म और इधर जो है आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज हो गया। लेकिन अगर बात करें कि दूसरा जो है पास्ट परफेक्ट, अगला जो है कौन सा टेंस सेकेंड नंबर पे आएगा, आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज हो जाएगा। किस टेंस का, पास्ट परफेक्ट का भी मैंने एग्जांपल दिखा दी है, पास्ट परफेक्ट का भी यूज होगा और पास्ट इंडेफिनिट का भी यूज होगा। जैसे नो सुनर आप वहाँ पे हैड लिखते थे, बस आपको कुछ नहीं करना है, डिड लिख देना है, और देन तो आएगा ही और वो V2 पास्ट इंडेफिनिट टेंस से चला जाएगा। यानी कि कुल मिला कहना है कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस इधर भी दूसरे क्लॉज में भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस का ही यूज करेंगे, और उसमें जो है पास्ट परफेक्ट और पास्ट इंडेफिनिट का यूज करते थे। जैसे नो सुनर डिड आई रीच होम, जैसे ही मैं घर पे पहुंचा, देन इट स्टार्टेड टू रेन, बारिश होने लगी। हाँ, सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज बहुत कम होता है, सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज बहुत कम होता है। नो सुनर डज ही वेकअप, जैसे ही वह उठता है, देन ही चेक अप्स हिज फोन, तो अपना फ़ोन चेक करता है। तो ये तो जनरली आप लोग करते ही हैं और जानते ही होंगे, तो ऐसा नहीं कहेंगे कि आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में इसका यूज नहीं होता है, तो होता है। तो ये बात हो गई टेंस की और नो सुनर देन की। अब हम बात करते हैं एज सुन एज की। एज सुन एज, सून जो है आपका एडवर्ब है, सून जो है एडवर्ब है। तो जिस तरह से नो सुनर डिड हैड आया ना, उसके साथ एज सुन एज भी कोई सेंस में कोई अंतर नहीं आएगा। जहाँ पे आपने नो सुनर हैड यूज किया है, कुछ नहीं करना है एज सुन एज का। हाँ, स्पोकन में जो है एज सुन एज का ज़्यादा यूज होता है। और रिटन की बात करें, जो एग्जामिनेशन, रिटन का मतलब होता है एग्जामिनेशन में इसका ज़्यादा यूज होता है। जैसे आप एक साथ दो काम कर सकते हैं,
कि आप स्पोकन भी पढ़ सकते हैं और रिटन भी। आप यहाँ पे ये एग्ज़ाम से रिलेटेड भी जान गए और आपको कैसे स्पोकन में कैसे ये हेल्प करेगा दोनों आप जान सकते हैं। जैसे नो सुनर हैड दे गॉन, जैसे नो सुनर हैड दे गॉन, जैसे ही वे गए, द फोन रैंग, फोन बजा। नो सुनर हैड से हमने किया, हमने बताया कि ये नो वर्ड जो है निगेटिव वर्ड रहने के नाते जो ये जो है आपका हेल्पिंग वर्ब पहले आ गया, हेल्पिंग वर्ब पहले आ गया। लेकिन ये जो है इसके साथ ये निगेटिव वर्ड तो है नहीं, तो निगेटिव वर्ड नहीं है तो आपका एज सुन एज आ जाएगा। एज सुन एज आया, मीनिंग सेम निकलेगा, हिंदी में मीनिंग सेम निकलेगा, एज सुन एज दे वेंट होम। लेकिन यहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट यूज करेंगे, पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज एज सुन एज के साथ नहीं करेंगे। एज सुन एज दे वेंट होम देन द फोन रैंग, जैसे ही वह घर गए फोन बजा। देखिए हिंदी में कोई अंतर आया? कोई अंतर नहीं आया। नो सुनर हैड द ट्रेन अराइव, जैसे ही ट्रेन पहुंच चुकी थी। वी गॉट ऑफ द ट्रेन, हम ट्रेन से उतर गए। हाँ, आप अपने सुविधा के लिए पहुंच चुकी थी तो उसका सेंस निकाल सकते हैं। और इसमें जो है ट्रेन के आते ही हम ट्रेन से उतर गए। एज सुन एज द ट्रेन अराइव, नो सुनर की जगह पे हमने क्या यूज कर दिया? एज सुन एज, उसके बाद सब्जेक्ट। यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब आ जा रहा है, यहाँ पे जो है आपका सब्जेक्ट आ जा रहा है, बस यही अंतर है। तो आप नो सुनर को हटा के एज सुन एज का यूज कीजिए। जहाँ पे नो सुनर है आप एज सुन का एज का यूज कर दीजिए, लेकिन यहाँ पे पास्ट परफेक्ट रहेगा तो आप यहाँ पे इसको यूज कर दीजिएगा। नो सुनर हैड सी ओपन द डोर, नो सुनर हैड, जैसे ही उसने डोर को ओपन किया, हर फ्रेंड एंटर्ड, उसकी फ्रेंड एंटर हो गई। नो सुनर को हटा दिया, क्या लगा दिया? एज सुन एज सी ओपन द डोर, जैसे ही उसने डोर ओपन किया, हर फ्रेंड एंटर, उसकी फ्रेंड ने एंटर किया। नो सुनर हैड का यूज किया। नो सुनर हैड द टीचर एंटर, जैसे ही टीचर एंटर्ड किए, देन द स्टूडेंट बिकेम साइलेंट, स्टूडेंट साइलेंट हो गए। तो ये तो आपको पता ही होगा कि जैसे टीचर ने एंटर किया स्टूडेंट साइलेंट हो गए। आप कुछ मत कीजिए, एज सुन एज का यूज कर दीजिए, एज सुन एज द टीचर एंटर्ड। फिर वही बात करें अगले सेंटेंस की, एज सुन एज आई कॉल्ड हिम, जैसे ही मैंने उसे, नो सुनर हैड आई कॉल्ड हिम, जैसे ही मैंने उसे कॉल्ड हिम, कॉल्ड मीन्स पुकारा, देन सी रिप्लाइड, तैसे ही उसने उत्तर दिया, देन सी रिप्लाइड। ER की वजह से यहाँ देन आया है, लेकिन इसमें देन नहीं आएगा। एज सुन एज आई कॉल्ड हिम, जैसे ही मैंने उसे बुलाया, सी रिप्लाइड, उसने उत्तर दिया। तो क्या ये स्पोकन में यूज नहीं होता है? बहुत ज़्यादा यूज होता है। नो सुनर डिड आई सी हर, जैसे ही मैंने उसे देखा, देन आई कॉल्ड हर, तब मैंने उसे बुलाया, तो एज सुन एज का यूज कर देंगे। नो सुनर डिड आई ओपन द बुक, जैसे ही मैंने बुक को ओपन किया, आई फाउंड हर आंसर, मुझे उसका उत्तर मिला। कुछ नहीं करना है, एज सुन एज का यूज कर दीजिए, बाकी सारे सेंटेंस बाकी सारे वैसे ही रहेंगे। फिर बात करें नो सुनर डिड द मूवी बिगेन, जैसे ही मूवी बिगेन हुई, शुरू हुई, द लाइट वेंट ऑफ, लाइट चली गई। तो नो सुनर देन की जगह पे क्या यूज कर लेंगे? एज सुन एज का यूज कर लेंगे। दोनों में अंतर नहीं है। अब बात करते हैं सिंपल प्रेजेंट का। मैंने एग्जांपल दिया है कैसे आप यूज कर सकते हैं सिंपल प्रेजेंट का। जैसे नो सुनर डज ही वेकअप, जैसे ही वह उठता है, देन ही चेकअप्स हिज फोन, वह अपना फोन चेक करता है। तो ये तो आपकी रूटीन हो गई। और उसकी जगह पे आप एज सुन एज ही वेकअप्स, जैसे ही वह उठता है, ही चेकअप्स हिज फोन। फिर कह रहा है कि नो सुनर डज सी फिनिश द वर्क, जैसे ही वह अपना काम फिनिश करती है, ही गोज टू स्लीप, वह सोने चली जाती है। ही गोज टू स्लीप तो जनरली होता है। एज सुन एज का यूज कर दीजिए, एज सुन एज सी फिनिश द वर्क, सी गोज टू स्लीप, वह सोने चली जाती है। नो सुनर द बेबी सी इट्स मदर,
जैसे ही बेबी अपनी माँ को देखता है, यानी कि बच्चा अपनी माँ को देखता है, इट स्माइल्स, वह मुस्कुराता है। उसके बाद बात करें, एज सुन एज द बेबी सी इट्स मदर स्माइल्स। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल, कुल मिला के आपको कुछ नहीं करना है, नो सुनर देन की जगह एज सुन एज का आप यूज कर लेंगे। और एज सुन एज का ऐसा नहीं है, स्पोकन और रिटन दोनों में यूज होता है। हाँ, स्पोकन में आप बहुत यूज करेंगे तो आपकी फ्लुएंसी बढ़ जाती है और बहुत ही अच्छे सेंटेंसेस आप इससे बना सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।